फिर भी मैं आपके लिए 365 दिन 24 घंटा मैं खड़ा हूँ। आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 बोतल 2 बोतल पर आप वोट मत करिए। कहीं बनकट से, कहीं जो है बासुपुर से, कहीं सुजानगंज से, कहीं जो है प्रेमपुरा से, कहीं रानीगंज, यहाँ प्रतापगढ़। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो आपको गुलाम नहीं होने देगी। अगर आप प्रधान बनते हैं जी, ग्राम सभा का प्राइमरी स्कूल आज उसका कंडीशन आप देख सकते हैं। आज आशीर्वाद फाउंडेशन से करीब करीब हम समझ रहे हैं कि 5 लाख तक डोनेशन दे चुका हूँ। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे पॉडकास्ट में महाराजगंज मंडल के युवा समाज सेवी नीरज उपाध्याय, जो अशरफपुर ग्राम सभा के युवा प्रत्याशी भी हैं। तो सर, आप समाज सेवा करते करते अचानक चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया? सबसे पहले आपके चैनल पर देखने वाले सभी सम्मानित देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस पॉडकास्ट में हायर करने के लिए। आपका जो प्रश्न है कि आपको समाज सेवा करते करते कैसे जो है चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया, तो समाज सेवा का ही एक रूप है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने से आपको जो है सरकारी सुविधा, सरकारी फंड की आवश्यकता होती है। समाज सेवा में भी आप बड़े स्तर पर आप कार्य कर सकते हैं समाज में जुड़कर। सर, क्या समाज सेवा करने के लिए किसी पद का होना जरूरी है? समाज सेवा के लिए नीयत का होना जरूरी है। समाज सेवा में नीयत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है 10 रुपया है, अगर आपके पास नीयत है तो आप उसमें से 8 रुपये आप वो समाज सेवा में लगा सकते हैं। जो ये ट्रेंड चलता है जी समाज में कि वोट फॉर दारू, वोट फॉर मुर्गा, जी बहुत से प्रत्याशी इसका प्रलोभन देकर अपने वोटर को बहकाते हैं। जी, तो क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, और एज ए प्रत्याशी हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और मैं सभी वोटर से कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों के भविष्य, अपने रोजगार सृजन और अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा के लिए आप वोट करिए, और किसी प्रकार के प्रलोभनों में दारू, मुर्गा और पैसा और सब्जी, इसके लिए आप वोट मत करिए। वोट का महत्व को समझिए। आप वोट के महत्व को जब तक आप समझेंगे नहीं, हमें किस वजह से हमको वोट देना चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। वोट हम अपनी ग्राम सभा के लिए देते हैं, वोट हम अपने ग्राम सभा के विकास के लिए देते हैं, वोट हम अपने सौहार्द के लिए देते हैं, सामाजिक समरसता के लिए देते हैं। हमको उसको मेंटेन करना चाहिए। जी, वो दारू मुर्गा इसका मैं सख्त विरोधी हूँ, और मैं ये चीज़ जो है इसका पूर्णतः बहिष्कार करता हूँ। आपके विषय में सुना जाता था कि आप एक बार नशा मुक्त अभियान चलाए थे। जी तो उसका असर क्या आपके नशा एक ट्रेंड बन जाता है युवाओं का? जी, तो आपके साथ जितने थे सब नशा मुक्त हो गए कि अभी कुछ लोग बाकी हैं? देखिए, हमारा जो प्रयास था, मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इसका प्रयास किया, और करीब करीब हमें जहाँ तक वो है कि 10 से 12 लोग नशा छोड़ चुके हैं। 10%। हाँ, और बाकी का प्रयास है कि लोगों से कहना, उनको क्या अच्छा लगता है उसमें, क्या उनको रुचि है उसमें, वो हमको नहीं पता। लेकिन हम अपना प्रयास करते हैं कि जितना से जितना हो सके युवा, पढ़ने लिखने वाले जो साथी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वो सभी नशा मुक्त रहें और अपने परिवार को सुखमय करें। हमारी पीड़ा वो नहीं है कि कोई दारू पी रहा है तो हमारे पैसे से थोड़ी पी रहा है, पिएगा वो। लेकिन हमारी पीड़ा वो है कि कोई भी परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति पीता है तो 4 परिवार के सदस्य वो डिस्टर्ब करता है, वो पैसा नहीं रहते हैं हमेशा। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे ग्राम सभा में गलत मैसेज जाए? दारू मुर्गा। आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं चुनाव लड़ूंगा और पूर्णतः नशा मुक्त लड़ूंगा, ये मेरा दावा है। और आप सभी मतदाता भाइयों से, क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं यही अपील करूंगा, आप सब अपने वोट का मतलब
दारू, मुर्गा, मटन, मछली ये सब ना रख करके आप केवल चुनाव विकास के नाम पर वोट दीजिए। आपका जो वोट होगा वो क्षेत्र की जनता के लिए होगा, क्षेत्र की समस्याओं के लिए होगा, क्षेत्र के विकास के लिए होगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, इसका पूर्णतः बहिष्कार करूंगा। जैसे हमारा देश 77 वर्ष आज़ाद हुए हो गया है, बहुत से प्रधान बने हैं जी। अभी तक आपके ग्राम सभा में ऐसी कोई समस्या है कि जो अभी तक जितने प्रधान बने हैं उस समस्या का निवारण नहीं कर पाए? देखिए, सब कुछ जो है जो जो बने, जो भी हो सका थोड़ा बहुत कार्य किए, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम 2026 में हैं और 2026 का विकास अपने गांव में नहीं दिख रहा है। चुनाव जब आता है, बहुत से ऐसे प्रत्याशी होते हैं कि उनको 5 वर्ष पहले ग्राम सभा में क्या दिक्कत है लोगों को ये नहीं समझते। जब चुनाव आता है 5-6 महीने रह जाता है तो एक समाज सेवक भावना से कूद पड़ते हैं मेढक की तरफ। जी। तो कहीं मुर्गा बांटते हैं, कहीं दारू बांटते हैं, कहीं पैसा बांटते हैं। तो ये क्या वो समाज सेवक हैं या वोट के लिए ऐसा करते हैं? देखिए, वो समाज सेवक नहीं है। समाज सेवक वो होता है जो समाज के लोगों के अच्छाइयों के लिए प्रेरित करे, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे। समाज में मुर्गा, मटन, मछली बांटने वाला सेवक नहीं हो सकता है। वो समाज को बिगाड़ने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। अभी तक जितने प्रधान हुए हैं जी। सबसे अच्छा वर्क और सबसे ज्यादा ईमानदारी से कार्य किस प्रधान का आपको अच्छा लगता है? हमारे ही ग्राम सभा के सम्मानित जो श्री राम सूरत सिंह जी थे, वो 25 साल तक प्रधान रहे और वो कुछ न कुछ अच्छा किए होंगे, इसलिए सम्मानित जनता ने उनको दोबारा चुना, तिबारा चुना। तो हमारे हिसाब से बजट के हिसाब से ईमानदार तो वही थे। पहले तो इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं था इलेक्शन लड़ने का, इसलिए हो सकता है कोई चुनाव जीत रहे थे। जी। तो उनका कोई इम्पोर्टेंट काम ऐसा है कि ग्राम सभा में आज भी लोग देख रहे हो? सबसे चीज तो ग्राम सभा का विकास थोड़ा कम हो, सामाजिक समरसता, सौहार्द बना रहना चाहिए, वाद पैदा ना हो, और उस कार्य के लिए राम सूरत सिंह जी को मैं किसी प्रत्याशी के लिए नेचर एंड सिग्नेचर कितना महत्वपूर्ण होता है? नेचर का मतलब हमारे जैसे करेक्टर हो गया और सिग्नेचर का मतलब हो गया कि धोप्पलबाजी हो गया, किसी के साथ बेईमानी तरह से कहीं न कहीं फंसा देना। इसके विषय में आप क्या कहते? देखिए, जब हम समाज में होते हैं तो हमारा वहाँ गुणगान होता रहता है, लेकिन हम जब वहाँ से हम हटते हैं तो वहाँ हमारा नेचर काम करता है, वहाँ हमारा नेचर प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए नेचर को प्रमुखता देनी चाहिए और नेचर ही प्रमुख है। किसी के साथ धोप्पलबाजी नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी सामाजिक संस्थान से जुड़े थे तो उसके विषय में आप कुछ बताइए कि हम किस तरह से कार्य करते थे? देखिए, हमारा जो कार्य है, हम अपनी नीयत से हम 2015 से शुरुआत किए थे। हम जो है कुछ पटाखे लाए थे दीपावली को, तो हमने उसको जलाया, 1000-2000 का पटाखा लाया था तो जलाया उसको जलाया, लेकिन वो चंद खुशियों का था। जब तक जलाया बहुत अच्छा लगा, जब खत्म हो गया तो ये हुआ कि यार 1000 रुपया हमारा मन में भाव चला बैठी कि कहीं दान किए। हाँ। अच्छा, तो वहाँ से हमको ये हुआ कि हम ये जो 1000 रुपया जो उड़ा दिए, मान लीजिए हम पटाखों का विरोध नहीं कर रहे हैं, 1000 के बजाय 200 का पटाखा लाएंगे। 800 रुपए में ये होगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जरूरतमंद लोगों तक ये कुछ चीज़ें पहुंचाई जाए ताकि उनके परिवार में भी खुशियां आ सके। और वहाँ से हमको ये मिला प्रेरणा कि हम समाज के लिए थोड़ा बहुत अपना अंशदान करके जो है समाज में खुशियां बांटने का काम करेंगे, बिना जाति के, बिना भेदभाव के, बिना लिंग के आधार पर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और धीरे धीरे कार्य में बढ़ता गया, आप सबके आशीर्वाद से, सम्मानित देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ये एक बृहद स्तर में हो गया है। आज आशीर्वाद फाउंडेशन से करीब करीब हम समझ रहे हैं कि 5 लाख तक डोनेशन दे चुका हूँ जगह जगह, और वो सभी का श्रेय हमारी देवतुल्य जनता को जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो पाता है।
अभी वर्तमान समय में आपके ग्राम सभा में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका अभी तक कोई प्रधान निवारण नहीं करा पाया? सबसे मेन समस्या तो यही है कि इस पंचवर्षीय का जहाँ से शुभारंभ हुआ था हमारे ग्राम सभा का प्राइमरी स्कूल, आज उसका कंडीशन आप देख सकते हैं। वो किस स्तर पे है, या पहले था अब नहीं है, पहले कितना था कितना अब है, उसका मूल्यांकन आप देख के कर सकते हैं और हमारी क्षेत्र की जनता देख सकती है और देख रही है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप प्रधान बनते हैं जी, अपने युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य का शुभारंभ है, पहला कार्य कौन सा करेंगे? हम युवाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, शिक्षा के स्तर को इतना उठाएंगे कि हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लिए वो अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो आपको गुलाम नहीं होने देगी। ग्राम सभा में सिर्फ प्राथमिक विद्यालय तक ही तो नियम है, इसके बाद हाई लेवल की शिक्षा कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? जब कोई पौधा लगाया जाता है, पौधारोपण किया जाता है, तो मेन जो उसकी सुरक्षा करनी होती है, उसकी सेवा करनी होती है, वो जो पौधा रहता है तभी तक उसको सेवा करना है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप में प्रफुल्लित रहता है। तो हमारी प्राइमरी शिक्षा और मिडिल शिक्षा जो होती है वो हमारे शिक्षा का आधार है। आधार मजबूत रहेगा तो मकान बनेगा ही बनेगा। आप इतना समाज सेवा कर चुके हैं, जी। इसका असर आपके साथ कितने हुए जुड़े हैं कि आपको वोट देकर विजयी बना सके? हमारे जो युवा हैं हमारे विचारों से जुड़े हैं, और इसका स्तर जो है बहुत बृहद स्तर तक है। कहाँ कहीं कभी कभी हम नहीं पहचान पाते हैं किसी को, हमारे कार्य से लोग पहचानते हैं कि भाई ये फला व्यक्ति है, और उसका भी श्रेय इस असुरपुर की पुण्य भूमि को मैं देना चाहूँगा, जहाँ के लोगों ने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद दिया है और विश्वास किया है। सर, हर युवा प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है कि हम ऐसी राजनीति करेंगे कि इनकी नीचे हो जाएगी, हमारे ऊपर हो जाएगी। आप भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाए कि सबकी राजनीति जो लगा है समाज में, हमें वोट देकर पैसा देकर वोट खरीद लेंगे, दारू देकर वोट खरीदेंगे, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि इन सबको नीचे हो जाए? देखिए, स्ट्रेटजी बनाना ये चालबाजों का काम है। हम अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता, अपने विचारों में इतनी ताकत रखते हैं कि क्षेत्र की सम्मानित जनता सम्मान करेगी उसका, विचारों का, और स्वागत करेगी। हर प्रत्याशी लिखाता है कि कर्मठ, ईमानदार, जुझारू प्रत्याशी, लेकिन जीतने के बाद भ्रष्टाचार में जरूर फंस जाता है। वो तो सबका अपना अपना नियत है। अभी आपने पहले ही सवाल में पूछा था समाज सेवा, तो एक समाज सेवा का ही रूप है प्रधानी का चुनाव, और हर चुनाव समाज सेवा से ही जुड़ा है, तो नियत जरूरी है। हमारे बैकग्राउंड को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन देखते देखते समाज सेवक अचानक अमीर कैसे बन जाते हैं? समाज सेवक अमीर हो इसलिए हो जाता है कि उसके पास से दूर दूर से भी लोग उस प्रेरित होकर जो है फंड देते हैं कि आप समाज सेवा करिए, आगे बढ़िए। हम ही शुरू किए थे तो हम आपका अकेले शुरू किए थे, कहीं बनकट से, कहीं जो है बासुपुर से, कहीं सुजानगंज से, कहीं जो है प्रेमपुरा से, कहीं रानीगंज, यहाँ प्रतापगढ़, हर दूर दूर से हमको फंड आते हैं कुछ न कुछ करने के लिए। तो जब बृहद स्तर का करेंगे तो बृहद स्तर में आएगा। जहाँ तक आपका सवाल था कि समाज सेवक अमीर कैसे हो जाता है, तो देखिए, सबकी कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। आप अमीर की श्रेणी में आने के चक्कर में गाँव का विकास खा जाएं, ये भी गड़बड़ है। और आप 70% आप काम करवाइए, 30% आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप फिर से चुनकर सत्ता में बैठेंगे। हकीकत की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं आएगा कि 100% विकास को देगा, क्योंकि मानदेय भत्ता 45,000 तो इसलिए जो है विकास के नाम पर
हम चाहते हैं कि 70 से 80% आप समाज में खर्च करें, 20% आप अपने लिए सुरक्षित करें। अगर आपका टारगेट स्कॉर्पियो है, अगर आपका टारगेट मकान है, तो आप विकास क्या करेंगे? जी सर, आपका जो समाज सेवा और पॉलिटिकल बैकग्राउंड और एजुकेशन के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। हमारा कुछ नहीं है। पहली बार मैं अपने परिवार से, अपने खानदान से राजनीतिक क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ किया हूँ। इसलिए हमें फर्जी, फ्रॉडगिरी और दो मुँहे बातें करने नहीं आता। जो बोलता हूँ एकदम क्लियर एंड कट। आपकी शिक्षा क्या है? बीए। क्योंकि एक प्रत्याशी को शिक्षित होना बिल्कुल भी ग्राम सभा के लिए जरूर। ग्राम सभा में अभी तक जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या आपने कभी उनको आरटीआई के माध्यम से जानने की कोशिश या ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं उनको जानने के लिए कभी ऐसा कदम उठाए? ग्राम सभा की सम्मानित जनता जानती है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और समय आने पर सबका जवाब दिया जाएगा। क्या बना है, क्या नहीं बना है, सब जान रहे हैं। अब कुछ लोग जानकर भी अनजान बन रहे हैं पैसे के चक्कर में, और जो है कुछ अपने जो है खर्चे के चक्कर में टहल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपके द्वारा युवाओं का क्या सुझाव देंगे आप? हमारे ग्राम सभा ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप नशे से इतनी दूर हो जाइए, इतनी दूर हो जाइए कि आपका परिवार, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो भयमुक्त रहे कि आप नशा नहीं कर रहे हैं। युवाओं के लिए हमारा एक ही संदेश है, वो नशा मुक्त रहें, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा नहीं कर रहे हैं फिर भी वो नशा से दूर रहें। लेकिन सर, ग्राम सभा के कुछ ऐसे वोटर हैं जो उनको मुर्गा दारू पैसा चाहिए, तो प्रत्याशी क्या करें उसमें? देखिए, जो वोटर हैं, नहीं तो अनवैलिड कर देते हैं। जो वोटर हैं, जो ऐसे वोटर हैं कि मुर्गा, दारू, मटन, मछली और जो पैसे पर वोट देना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के लिए सोचें, बच्चों की शिक्षा के लिए सोचें कि हम एक बार दारू पिलाएगा, कोई 2 महीना दारू पिलाएगा, बीमार होने के बाद कोई प्रत्याशी झांक नहीं पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य हो। लेकिन मैं एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये वोटर की जिम्मेदारी है कि आप जनप्रतिनिधि से क्या मांग कर रहे हैं। अपने भविष्य के लिए कुछ मांगे, अपने भविष्य के लिए मांगिए, अपने प्लानिंग के लिए मांगिए। हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर क्या है, हमारे यहाँ रोजगार का सृजन क्या हो रहा है, उस पर विचार करिए। आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 बोतल 2 बोतल पर आप वोट मत करिए। और अगर इस तरीके से वोट करना है तो हमको आप मत चुनिए। आपको जो दिलाए आप उसको चुनिए। फिर भी मैं आपके लिए 365 दिन 24 घंटा मैं खड़ा हूँ। चलिए सर, हम अपना पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।